वो पैसा हमारे उनके घर कैसे पहुंचे, उनकी जेबों में कैसे पहुंचे, ये उसका रास्ता। स्मार्ट सिटी के पैसे में बंदर बांट किया गया है। हमको तो ऐसा महसूस होता है कि हम ग्राम पंचायत से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। जनता मेरे को फोन लगाती है, मैं अधिकारी को फोन लगाता हूँ, कुछ भी इसका हल नहीं निकलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। सतना में स्मार्ट सिटी के नाम पर जलावर्धन और अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई पानी की समस्या का समाधान करने के लिए। पानी की समस्या का समाधान ऐसा हुआ कि रोज कहीं ना कहीं पाइपलाइन टूट रही है। आज इस विषय को लेकर हम सतना शहर के जनप्रतिनिधि, 4 प्रतिनिधि पार्षद लोग बैठे हैं। इन लोगों से समझना चाहता हूं कि आखिर यह समस्या उत्पन्न क्यों हुई और कैसे हो रही है। आपका परिचय। मैं रावेंद्र सिंह मित्रेश, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम सतना। जो यहाँ पे जल आवर्धन और के लिए पाइपलाइन की एक्चुअली खरीदी हुई थी, उसमें पूर्व में ही व्यापक धांधलेबाजी हुई है। इस कारण से जो स्तरहीन पाइपलाइन बिछाई गई है वो लोड नहीं लेती है। जब भी प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है शहर में तो कहीं ना कहीं फट जाती है। कहीं आज आपको पूरे शहर के अंदर प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां 4 से 8 जगह पाइपलाइन न फटी रहती। उसका मूल कारण खाली ये है कि जो पाइप की गुणवत्ता है वो सही नहीं थी और उसके खरीदी में व्यापक पूर्व में धांधलेबाजी हुई है। स्मार्ट सिटी के पैसे में बंदर बांट किया गया है। उसका परिणाम सामने जनता भुगत रही है। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि पूरे प्रेशर से पानी खोला ही नहीं जाता। सत्य बात। नीचे तक मैं आशुतोष सिंह, पार्षद, वार्ड नंबर 37। प्रेशर से पानी खोला नहीं जाता और लास्ट तक पानी पहुंच भी नहीं पाता। इसकी जानकारी मैंने माननीय आरपी सिंह, जो जलकर के हमारे प्रभारी हैं नगर निगम, उनको दिया। उन्होंने महीना 15 दिन बाद कुछ कार्यकर्ता अपने भेजे। उन्होंने क्या ठीक किया क्या नहीं ठीक किया, पर पानी अभी भी पहुंच नहीं पा रहा और आए दिन पानी आज तक कभी टाइमली पानी नहीं पहुंचा। सुबह 8 बजे 7 बजे जो उनका टाइम था कभी नहीं पहुंचा। 2-2 3-3 दिन पानी नहीं जाता और जब पहुंचा जाता है तो बताते हैं कहीं कि यहाँ कोलगामा के सामने कुछ पाइप फट गया है, कहीं ईदगाह के पास फट गया है, कहीं टिकोरिया टोला में फट गया है, सीवरेज पड़ रही सीवर लाइन इसके कारण। पर उसकी कोई जवाबदारी नहीं। पानी की टैंकर की व्यवस्था करनी चाहिए, वो भी समय से उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए जनता त्रस्त है और हम लोग चुनाव लड़के बहुत बड़ी गलती की। हमने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद हमें प्रोत्साहित तो नहीं किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा। ऐसा हम नगर निगम में पार्षद बन के हमने भोग लिया। और जो कभी जीवन में हमको आंख उठा के हमारी तरफ नहीं देखता था, वो हमें न जाने किस नजरों से देखता है कि हम लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। पर हम लोग विपक्ष में हैं, एक बात तो ये है। और जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी जब कहा जाता है तो वो भी एक ही जवाब देते हैं कि हम माननीय को भेज रहे हैं और माननीय का कभी जाना नहीं हुआ। मैंने 1-1.5 साल से पूरी मेहनत की कि मेरे यहाँ आइए सर, एक बार पूरा निरीक्षण कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 30% वार्ड में भी पाइपलाइन पड़ी ही नहीं। लेकिन माननीय शब्द का खुलासा करिए ना। अब माननीय महापौर जी से भी हमने निवेदन किया, माननीय अध्यक्ष महोदय से भी कहा कि एक बार आप लोग हमारे यहाँ आके सिर्फ आप घूम जाइए, देख लीजिए कि बाढ़ की दुर्गत क्या है। और हमको तो ऐसा महसूस होता है कि हम ग्राम पंचायत से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। एक स्वागत समारोह रखवा दीजिए, आ जाएंगे। उसके लिए भी विनती किया हूँ कि अगर कुछ सम्मान देने से भी आदमी का काम हो जाता है, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। पर उनके पास अभी समय नहीं, चुनाव का समय है, तमाम चुनाव में बिजी रहते हैं। 1 साल से चुनावी रणनीति चल रही, चुनाव में भी उनको जनता ने सबक तो सिखाया है, पर इसके बाद भी अगर विवेक नहीं आया लौट के तो आगे आने वाला समय भी उनका ठीक नहीं रहने वाला है। ऐसे सब जवाब दिखाए गए थे कि 3 मंजिल तक बिना मोटर के पानी चाहेगा, जो हम अमृत योजना या जलावर्धन योजना बना रहे हैं। क्या ऐसा संभव है? आपका परिचय पहले बताइए। मैं अर्चना अनिल गुप्ता, वार्ड 44 पार्षद। जिस समय जलावर्धन योजना का ये बन रहा था कि 3 मंजिल पानी लोगों के 24 घंटा टोटी खोलने के बाद मिलेगा,
ये सरासर झूठा निकला। हमारे वार्ड नंबर 44 में कहीं भी पानी नहीं मिलता। मैं सुबह से जनता मेरे को फ़ोन लगाती है, मैं अधिकारी को फ़ोन लगाता हूँ, कुछ भी इसका हल नहीं निकलता है। और माननीय महापौर जी को भी हमने कहा, महापौर जी ने कहा करवाते हैं, पूरा साल निकला जा रहा है, लगभग 1.5 साल हो गए पार्षद बने, कोई सुनता नहीं है और न कुछ काम हुआ है। हमारे वार्ड के अंदर पाइपलाइन इतनी पुरानी बस्ती होने के बावजूद भी हरजन कॉलोनी पड़ती है, वहाँ तक पानी पाइपलाइन पूर्व में नहीं डाली गई। अब वो कह रहे हैं अमृत योजना की जो 2 योजना चलेगी उसमें डाली जाएगी। अमृत योजना की 2 योजना कब आएगी भगवान जाने। सतना में पानी की समस्या आखिर बनी कैसे? मेरा नाम पंकज कुशवाहा है, पार्षद वार्ड नंबर 45 में। सतना में जो पानी की समस्या है उसका मुख्य कारण जो है, अगर हम उसके निचले स्तर पर जाएं कि समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। एक तो सतना में जो भी मोटरें लगी हैं एनीकट में, वो बहुत पुरानी मोटरें लगी, आज से करीब 40 साल 50 साल पुरानी मोटरें हैं। सतना स्मार्ट सिटी का पैसा तो बंदरबाट हो ही रहा है। अगर ये उन मोटरों को नए मोटर लगाते, आधुनिक मतलब हाईटेक मोटर लगाते उसमें, तो जो एक रोज समस्या इनके पास पैदा होती है, जिससे कभी बात को तो मोटर जल गई। इस साल भर में कम से कम आधे समय तो मोटर जली रहती है, उसको बनने में लग जाता है 4 से 5 दिन, तो मोटर जल जाती है। फिर अगर 1 2 मोटर 3 मोटर लगी, अगर एक मोटर भी जल गई तो वो पानी प्रेशर से नहीं आ पाता फिल्टर प्लांट में नहीं आता, तो पानी देते तो है वार्डों में, लेकिन उस स्तर पे पानी नहीं पहुंच पाता, उस फ्लो में पानी नहीं पहुंच पाता जिस फ्लो से पानी टंकियों में आना चाहिए। जब टंकी में पानी नहीं आता फ्लो में, तो फिर वो टंकी भर नहीं पाती, उसको भरने में 2 दिन लग जाता है, तो 2 दिन लोगों को पानी नहीं मिलता। फिर जब पानी एक टंकी को भरा तो दूसरी टंकी में नहीं भर पाए। तो एक तो सबसे पहले इन्होंने मोटर नहीं चेंज की। अगर ये मोटर चेंज कर देते, हाईटेक मोटर लगा देते, नई मोटर लगा देते, तो जब इतना स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपया तो अरबों रुपये का बजट है और मोटर नहीं चेंज कर रहे हैं, तो मतलब समस्या ये जानबूझ के यहाँ से पैदा कर रहे हैं। जानबूझ के इसलिए पैदा कर रहे हैं, अगर मोटर चेंज करेंगे तो फिर पैसा खाएंगे कैसे भाई। ये सिर्फ पैसों को बंदरबाट कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए को किस माध्यम से अपनी जेब में ले जाए, वो उसका रास्ता ढूंढते हैं। जनता की तकलीफों का रास्ता नहीं ढूंढते, वो पैसा उनके घर कैसे पहुंचे, उनकी जेबों में कैसे पहुंचे, ये उसका रास्ता निकालते हैं। जनता की तकलीफों का, जनता की जो दिक्कतें हैं, जनता की जो मजबूरियां हैं, जनता को जो समस्या हो रही है, उसका रास्ता ये नहीं निकाल रहे हैं। अगर ये उसका रास्ता निकालते तो इतनी समस्या ही ना हो। ट्रांसफार्मर नगर निगम अलग से अपना लगाए, इसकी व्यवस्था भी आज तक नहीं हो पाई। कहते हैं लाइट बंद हो गई इसलिए पानी नहीं आ पाया। क्या है, जब डॉक्टर यादव जी महापौर के पूर्व में, उस समय मैं जलकर प्रभारी था, हम लोगों ने प्रयास करके इमरजेंसी फीडर से जुड़वाया एनीकट। इस बीच में जो मटेहना में इंडस्ट्रियल एरिया बना, कुछ राजनेताओं के दबाव में वो इमरजेंसी फीडर लाइन वहाँ ले गए, मटेहना चली गई। आज भी वहाँ से कट करके अब वहाँ इमरजेंसी फीडर बचा ही नहीं, वो चला गया मटेहना। तो इस कारण से आज पूरे शहर को जो पानी की दिक्कत आ रही है, इसको पहले तो इमरजेंसी फीडर से मटेहना को काट के एनीकट, क्योंकि पानी जनता की मतलब प्रमुख वो है, मूलभूत सुविधा है, तो उसको पहले हमको देखना होगा। बाद में हमको मंत्री मिनिस्टर या राजनेताओं को देखना होगा। तो उसको पहले हमको इमरजेंसी फीडर से अगर जोड़ दे तो ये दिन भर जो ट्रिपिंग होती है उससे हमको निजात मिल जाएगी और सुचारू रूप से हमारी सप्लाई हो सकेगी। लेकिन नेता का नाम भी तो बता दें, मटेहना में आखिर ऐसे कौन से नेता? अब वहाँ कई नेताओं ने बना रखा है, भाजपा के ही नेताओं की फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उसमें कहने वाली कोई दो नहीं, सब जनता जानती है। लेकिन पाइप फैक्ट्री भी तो वहीं है। फैक्ट्री तो पाइप फैक्ट्री भी है और फैक्ट्रियाँ भी हैं, प्लास्टिक फैक्ट्री भी है, पाइप फैक्ट्री भी है, कई फैक्ट्रियाँ हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया ही है, तो पर्टिकुलर किसी एक के को फायदा नहीं मिल रहा, सभी को उसका फायदा मिल रहा। इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है,
जब माननीय अभी अमनवीर सिंह जी आए हमारे कमिश्नर साहब, तो हम लोग सौजन्य भेंट करने उनसे हमने कुछ नहीं कहा। उनसे कहा सर एक बार आप विजिट कर लीजिए वालों को। उन्होंने कहा कि जरूर आऊँ, पर अभी तक उन्हें समय नहीं मिला। एक बार अगर प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से चाहे तो वार्डों का भ्रमण करके कहाँ क्या आवश्यकता है तो वो अपने महत्वपूर्ण कर्मचारियों को निर्देशित कर सकते हैं, और समस्या का निदान सिर्फ उन्हीं से निकलने वाला है। हम लोग कुछ बोलते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। काम उनको करना है, सारी जिम्मेदारी उनकी है। हम लोग विपक्ष के होने के नाते हम लोगों को हे दृष्टि से भी हमको ऐसा महसूस होता है कि देखा जाता है। पहले जो प्रशासनिक अधिकारी आते थे तो वार्ड का पहले भ्रमण करते थे, तो ये जो आए हैं ये अधिकारी क्या बोले, पहले अधिकारी जो आते थे, आते ही पहले शहर का भ्रमण करते थे, शहर की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी लेते थे। आज जो अधिकारी आता है जो भी, वो 2 महीने पहले मीटिंग में अपना समय व्यतीत करता है और शहर की मूलभूत जानकारी लेता है। फर्क पहले अब में ये मेन हुआ है, इसलिए समस्या त्वरित समाधान संभव नहीं हो पाता है। मतलब आपके कहने का मतलब जो आपने कहा कि वो फाइलों का वजन पहले देखते हैं मीटिंग करके, ऐसा ही कुछ है। फाइल को वजन पहले देखते हैं तो किस फाइल में कितना वजन है, किस पे काम किया जाए, किस पे काम किया। आपकी नजर में इस समस्या का समाधान क्या होगा? पानी की समस्या कैसे? मेरे समझ में जो पुराने ज़माने की जो बोरिंग लाइन थी उन्हें चालू कर दिया जाए, पाइप लाइन से उसको जोड़कर पब्लिक को पानी दिया जाए, कुछ हद तक समस्या हल हो सकती है। इनमें बोरिंग लाइन या बोरिंग जो पहले लगी थी और बोर करने के बाद उसमें सबमर्सिबल पंप लगा के जो सप्लाई की जाती थी, मेरी जानकारी के अनुसार 80% बोरिंग को लोगों ने अपने घरों के अंदर ले लिया है। आपकी जो जानकारी है ये पूर्णतः सही है। लगभग लोगों ने अपनी बोरिंग अपने घर के अंदर ले ली, सरकारी बोरिंग और जो बची कुची थी उसको नगर निगम ने निकलवा लिया, पंप निकलवा लिया, और उनकी व्यवस्था नहीं की पानी की, बल्कि उनको पानी से हीन कर दिया, पानी से विहीन कर दिया जनता को। आपको निकालना ही था तो पहले जैसे वार्ड नंबर 44 में कंदी गली में हमने खुद देखा जाके वहाँ पे इतनी स्थिति खराब पानी की कि पानी तो पहुँचता नहीं ऊपर, हाइट में है घर, लोगों घर, वहाँ पे बोर था। नगर निगम ने बोर निकाल लिया, वहाँ से समरसेबल निकाल लिया, लेकिन उनकी पानी की व्यवस्था नहीं की। उनको बिल्कुल ये दया नहीं आई, तरस नहीं आया कि लोग पानी कहाँ से पिएंगे। पहले उनकी जलावर्धन से, अमृत योजना से, किसी भी योजना से आप उनको पानी देते। हम नहीं कह रहे कि आप मत निकालो, ठीक है, आप उसका बिजली का बिल नहीं दे सकते, उसका मेंटेनेंस नहीं दे सकते, क्योंकि आपने जलावर्धन और अमृत योजना की लाइन बिछा रखी है। तो पहले उस योजना के तहत उनको पानी तो मिल जाए, तब तो आप समस्या निकालिए। आपने पानी नहीं दिया और जो पानी जहाँ से मिल रहा था उसको आपने उखाड़ लिया। कुछ आप बोल रहे थे सबमर्सिबल पंप, उन्हीं के वार्ड में 45 नंबर, मैं भी निवासी हूँ वार्ड नंबर 45 का। मेरे यहाँ भी पावर पंप पड़ा था, और उस पावर पंप से एनी टाइम आदमी को पानी जब जरूरत हो तो मिल जाता था, और ये दिक्कत नहीं होती थी। हैंड पंपों में हमारे यहाँ पानी वाटर लेवल नीचे जाने के कारण 150 फीट लाइन बड़ी होने के बावजूद भी पानी नहीं आता हवा, तो उसमें सिर्फ वही एक और सहारा था, उसका भी पावर पंप निकाल लिया। अगर वो पंप लगा दिया जाए तो बहुत कुछ पानी की समस्या हल की जा सकती है, और वो लगाएंगे नहीं, वो तो निकाल लिए हैं। और एक पटेल जी उसमें चबूतरा बना के, और वो अपने आप को कहते हैं कि मैं बड़ा नेता शहर का उनका रिश्तेदार हूँ, और उसके अपने अंडर में चालू तो नहीं किया, पर उनके अंदर है वो। हाँ, पानी को लोगों ने दुधारू गाय समझ लिया है। अगर हम थोड़ा सा बैक में जाकर देखें, किसी महापौर के कार्यकाल में प्लास्टिक की टंकियां, फिर किसी के कार्यकाल में लोहे की बड़ी बड़ी टंकियां, फिर किसी तीसरे महापौर के कार्यकाल में सीमेंट की टंकियां वार्ड में डाली गई। मतलब पानी को लोगों ने ऐसी समस्या जानबूझ के बना के रखा है, यह एक दुधारू गाय की तरह, मतलब एक दूध देने वाली समस्या बन गई। देखिए, पूर्व में मेरे ही कार्यकाल में पानी की टंकियां कमिश्नर ने 50 टंकियां परचेज की थी, 4,000 लीटर की। तो उस समय इस तरह समस्या थी
कि न तो नदी में कहीं पानी था, एक बूंद पानी नदी में नहीं था। हम लोग पूरी व्यवस्था वार्डों में जहाँ या जो शहर से लगे वार्ड है वो है बोर हैं, वहाँ से सभी पार्षदों को एक एक टंकियाँ दे के फ्री कर दिए थे ट्रैक्टर लगा के कि आप जहाँ से भी फिलिंग करा सको वहाँ से आप फिलिंग करा के जनता को आप पानी दिलाइए। उसमें क्या हुआ कि जैसे टंकियाँ ट्राली में रखी रहती थी तो ये जल की समस्या समाप्त होते होते 80% टंकियाँ तो उसी समय फट गई थी। तो अब उसके बाद फिर मुझे जानकारी मिली मेरे कार्यकाल के बाद सीमेंट की टंकियाँ हैं कि कौन सी टंकियाँ हैं। हाँ ये जरूर है, सीमेंट की टंकियों के अवशेष अभी भी कई वार्डों में पड़े हैं। बिल्कुल पड़े होंगे, मैं ये बिल्कुल नकार नहीं रहा हूँ। बल्कि जब जल आवर्धन और अमृत योजना चालू नहीं हुई थी उस समय पे जल का पैसा जो लगता था जल कर वो 50 रुपये लगता था आम जनता। उनको लंबे चौड़े वादे बताए गए, दिखाए गए कि वो आपके घर में जो है 24 घंटे पानी आएगा, मीटर लगा रहेगा। जब आप नल की टोटी खोलेंगे चाहे 3 मंजिल में हो, आपको मोटर लगाने की जरूरत नहीं, 24 घंटा पानी दिया जाएगा। इसलिए हम आपसे 50 रुपए की जगह 300 रुपए लेंगे, लेकिन पानी हम आपको 24 घंटे देंगे। पानी तो कहीं ना कहीं पानी की समस्या हल भी हुई है, उसमें नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस स्तर से लोगों को इन्हें बता के रखा था कि हम इस बेस पे पैसा आपसे ज़्यादा लेंगे क्योंकि हम आपको सेवाएं दे रहे हैं, तो उस सेवा शर्तों का नगर निगम ने कहीं पालन नहीं किया। ये यथार्थ मतलब जलकर 6 गुना बढ़ गया, 50 से 300 रुपए हो गया। तीन गुना बढ़ा दिया, लेकिन 3 गुना पानी की सप्लाई नहीं बढ़ पाई। प्रभु ये मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। आज 30 साल से नगर निगम में शुक्लन टोला है, लवगढ़ टोला है, उसवा टोला के नीचे एक आदिवासी बस्ती, वहाँ अभी पाइपलाइन है ही नहीं। पानी की तो बात छोड़िए, लाइन ही नहीं बिछी आज तक। अभी रोड लाइट नहीं है। गरीब आदमी आता है मजदूरी करने, शाम को लोग शराब पी के कुछ अपराधी तत्व के लोग उधर मंडी भी पहुंच गई, वो जाके उनको लूटपाट भी उनके साथ करते हैं। पर रोड लाइट के लिए 1.5 साल हो गया, वो कह रहे हैं कि डिस्कशन में फाइल है। कहाँ वो डिस्कशन होता है मुझे आज तक पता नहीं चला। जब मैं जाता हूँ तो मुझे ये कहते हैं कि डिस्कशन में है भाई साहब। असल में आपने बोला कि जैसे आपको बताया गया कि अमृत 2 योजना में शामिल किया जाएगा आपके वार्ड को, तो शायद आपका अमृत 3 में योजना में आए। अब ये तो मुझे भी कहा गया था कि अमृत 2 में, और मुझे भेज के सर्वे भी मेरे से कराया गया। मैं उनको लेके गया जो सर्वेयर था उनका, आज 1 साल या 13-14 महीना पहले उन्होंने सर्वे कराया उन्होंने, पर वो सर्वे बस रह गया। सर्वे का कहीं पर निर्माण कुछ दिखा नहीं, उसमें कोई कार्रवाई हुई हो, उसमें पाइपलाइन डाली जाए। वो लोग भी रह रहे आज 30 साल से, और टैक्स उनके घरों का आ गया 1-1 लाख रुपया। तो जितना देर होगी उतनी बड़ी फाइल बनेगी, हो सकता है इसका भी। अब ये तो उन्हीं लोग जान सकते हैं, नहीं अगर बहुत बड़ा काम बिना बड़े बजट के फाइल के फिर स्मार्ट सिटी थोड़ी। तो इस तरह तो कैसे काम चलेगा? आम आदमी आज मर रहा प्यासे को। अगर हम उधर पानी भी नहीं भाई साहब, हैंड पंप में भी पानी नहीं है। हैंड पंप बनाने के लिए हम कहते हैं आज 1.5 महीना से हैंड पंप नहीं बन रहे ना। वो कहते हैं वो लेबर नहीं आ रहा, कोई कहता है यहाँ लगे हुए हैं, 2 दिन रुक जाइए भाई साहब। 2 दिन करते करते 1.5 महीना हो गया, अभी हैंड पंप नहीं बने। हैंड पंप बनाने आते हैं, हैंड पंप बनाने आते भी हैं तो उनके पास पाइप ही नहीं है, पाइप खरीदी नहीं हुई, तो बनाए कहाँ? जो गार्डों में हैंडपम्प जैसे बंद पड़े हैं उनसे कहा जाता है कि भाई इसमें पानी क्यों नहीं है, तो वो कहते हैं कि मतलब जिसमें पाइप नहीं है, तो हमने कहा पाइप ले आइए, डालिए से पाइप नहीं है तो कहते हैं कि पाइप नहीं मिल रहा है। तो भाई पाइप नहीं मिल रहा, कौन नहीं दे रहा आपको पाइप? कौन मना करता है? नगर निगम मना करती है, नगर निगम अधिकारी मना करते हैं। क्या उनको जनता के हितों से बिल्कुल हमदर्दी नहीं है? नगर निगम चाहता है कि लोग प्यासे रहे। भाई एक हैंडपम्प सहारा है, जला पर भाई पानी तो आप समय से दे नहीं पा रहे हो। 7 बजे का पानी 12 बजे देते हो, 11 बजे देते हो, तो कम से कम हैंडपम्प होता है जो अपना सुबह से लोग अपना नहाने का, पीने का, भर के उससे अपना जीवन अपना थोड़ा बहुत चला सकते हैं। उसको भी सुचारू रूप से आप नहीं चालू कर रहे हो। स्मार्ट सिटी सतना में शहर पानी की समस्या स्मार्ट हो या ना हो, टैक्स स्मार्ट हो चुका है, 50 रुपए से 300 रुपए हो चुका है।
समस्याएं ऐसी ही बनी रहेंगी। बड़ी फाइलों के इंतजार में आप बैठिए, जब बड़े बजट की फाइल बन जाएगी तब आप लोगों को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।